स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। बिहार स्टेट की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का स्टेट परीक्षा क्लियर हो। जो चैनल से जुड़े हैं उनका भी और जो नहीं जुड़े हैं उनका भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। नामवर सिंह को उनकी रचना कविता के नए प्रतिमान पर 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कविता के नए प्रतिमान। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के रचनाकार कौन है? आत्मजयी, तो आत्मजयी है कुंवर नारायण की। से विकल्प सही होगा। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध। से विकल्प सही होगा। यामा के रचयिता कौन है? यामा, यामा पर महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक मोचीराम भी इन्हीं की कविता है। संसद से सड़क तक, ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। संसद से सड़क तक मोचीराम भी इन्हीं का है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन, ये सभी उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास की ये पंक्ति है। प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार? प्रश्नों का स्तर बहुत कठिन नहीं है। प्रेम पच्चीसी यह प्रेमचंद की रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर, तो यह लल्लू लाल की रचना है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया? तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? सिलेबस में लगा हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। 1937 ईस्वी में यह उपन्यास लिखा गया और इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं वह मृणाल हैं, जो प्रमोद की बुआ हैं। प्रमोद की बुआ का नाम मृणाल है और मृणाल की एक सहेली है शीला। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? मजदूरी और प्रेम, तो ये निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। ए विकल्प सही होगा। कलम की सिपाही क्या है? कलम के सिपाही की विधा क्या है ये आपको बताना है। तो इसकी विधा है जीवनी, लेखक है अमृत राय और यह प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। कलम के सिपाही पर अमृत राय को 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? सरोज स्मृति की ये पंक्ति है। सरोज जो निराला की पुत्री थी, 19 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है और
क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु होती है। क्षय रोग के कारण जयशंकर प्रसाद की भी मृत्यु होती है। दुख ही जीवन की कथा रही, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। सरोज स्मृति से यह पंक्ति ली गई है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला, जिनका दूसरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। रचना वर्ष है 1914। गोदान किसकी कृति है? गोदान बिहार स्टेट सेकंड पेपर के सिलेबस में जितनी भी रचनाएं लगी हैं, सबसे महत्वपूर्ण रचना है गोदान। गोदान से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे गोदान से। गोदान के जो प्रमुख पात्र हैं, उन पात्रों को आप अच्छे से याद कीजिए। पात्रों के कथन को याद कीजिए, खासकर होरी, धनिया और गोबर के कथन को अच्छे से याद कीजिए। तो गोदान ये मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, कृषक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। कस्तूरी कुंडल बसै आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसै यह आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। बे विकल्प सही होगा। चारणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चारणदास चोर हबीब तनवीर की रचना है चारणदास चोर। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा संत कवि। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने माना है। शालिभद्र शूरी को हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने माना है, और सराहपा को राहुल शंकरतायन ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो जो है यह अपूर्ण है, और यह चंद बरदाई के पुत्र जलहड़ ने इसको पूर्ण किया। अगला है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रीत सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखकर हिंदी साहित्य में अपनी ख्याति अर्जित की। इनका एक एक दोहा एक एक असरफी के समान है, एक एक रत्न के समान माना जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत और कठिन गद्य का प्रेत, यह 2 कवियों को कहा जाता है। काव्य का प्रेत केशवदास को, और गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है। कभी कभी कठिन गद्य का प्रेत पूछ लिया जाता है, तो आप केशवदास को नहीं अज्ञेय को टिक करेंगे, और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव, कविकुल कुलठाहार, ये कहा जाता है विद्यापति को। प्रकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। कलाधर और झारखंडी के नाम से जयशंकर प्रसाद रचनाएं करते थे। महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा, निराला को महाप्राण के नाम से जाना जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है, जिन्होंने लगभग 300 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं और 18 उपन्यास हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।